बहुत समय पहले की बात है। महर्षि दधीचि, जो अपने महान त्याग और बलिदान के लिए प्रसिद्ध थे, देवताओं के लिए वज्र बनाने हेतु अपनी अस्थियां दान कर चुके थे। उनके बलिदान के बाद उनके पुत्र, जो मात्र 3 वर्ष के थे, अनाथ हो गए। उनकी माता अपने पति के वियोग में सती हो गईं, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने पुत्र को पास के एक विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में छिपा दिया। अनाथ बालक उस पीपल के कोटर में भूख प्यास से तड़पता रहा। जब उसे कुछ और नहीं मिला तो उसने पीपल के पत्ते और फलों को खाकर अपने जीवन की रक्षा की। वर्षों तक यही उसका भोजन बना। धीरे धीरे वह बालक बड़ा हुआ, लेकिन अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं जानता था। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। उन्होंने उस बालक को देखा और उससे पूछा, बालक, तुम कौन हो? बालक ने उत्तर दिया, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। नारद ने ध्यान लगाया और पाया कि वह बालक कोई और नहीं, बल्कि महर्षि दधीचि का पुत्र है। उन्होंने बालक को उसके पिता के बलिदान और उसकी माता के सती होने की कहानी सुनाई। नारद ने बताया, तुम्हारे पिता की अकाल मृत्यु और तुम्हारी इस हालत का कारण शनिदेव की महादशा है। यह सुनकर बालक को बहुत क्रोध आया। उसने प्रण लिया कि वह शनिदेव से इस अन्याय का बदला लेगा। बालक ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। बालक ने वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं अपनी दृष्टि मात्र से किसी को भी भस्म कर सकूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। वरदान पाकर बालक ने शनिदेव को अपने सामने बुलाया। शनिदेव प्रकट हुए तो बालक ने अपनी क्रोध भरी दृष्टि से उन्हें जलाना शुरू कर दिया। शनिदेव का शरीर जलने लगा। उनकी पीड़ा से ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सभी देवता उन्हें बचाने के लिए आए, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं आए और बालक को समझाया। उन्होंने कहा, पिप्पलाद, शनिदेव को छोड़ दो। बदले में तुम 2 वरदान मांग सकते हो। बालक ने सोचा और कहा, 1, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का प्रभाव नहीं होगा, ताकि कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ न हो। 2, जिस पीपल वृक्ष ने मुझे आश्रय दिया वह पवित्र माना जाए। जो भी व्यक्ति सूर्योदय से पहले इस वृक्ष पर जल चढ़ाएगा, उस पर शनि की महादशा का प्रभाव नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। इसके बाद पिप्पलाद ने शनिदेव को मुक्त किया, लेकिन जाते जाते अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर प्रहार किया। इससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे धीरे धीरे चलने लगे। तभी से शनिदेव को शनैचर, धीरे चलने वाला, कहा जाने लगा। आगे चलकर पिप्पलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का महान स्रोत है। इस घटना के कारण पीपल वृक्ष और शनिदेव की पूजा का विशेष महत्व हो गया। ये कहानी सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। प्रकृति का सम्मान और दूसरों के कल्याण का प्रयास करना ही सच्चा धर्म है। संघर्ष और तपस्या से ही महानता प्राप्त होती है।